तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HK। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग HTML के अंदर लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों के पास दो टाइप की लिस्ट होती हैं। तो फर्स्ट लिस्ट आपके पास होती है UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, मतलब जो ये फ्रूट्स की लिस्ट बनी हुई है ये अनऑर्डर लिस्ट है। और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब ये हमारे पास नंबरिंग स्टार्ट होती है या अल्फ़ाबेट्स में कुछ होते हैं। और जो UL होती है मतलब अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर डॉट, सर्कल और स्क्वायर टाइप कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हें लिस्ट के साथ क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज क्या हम देखेंगे, आज पहले हम लोग यूज़ करते थे SoftWeb। तो आज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वीडियो स्टूडियो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप लोगों ने फर्स्ट क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है VS कोड। और सर्च करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड VS कोड इसे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों ने विंडोज़ में, अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आप विंडोज़ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपको तो ये देखिए डाउनलोड्स के ऑप्शन हमें दे देगा। तो आप लोगों ने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड करने के बाद आप उन्हें इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं .html और मैं लिस्ट के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ फाइल। तो फाइल को सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखूँगा। तो सिंटैक्स लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मैं टाइटल देता हूँ इसे लिस्टिंग टैग्स। ओके, लिस्टिंग टैग साइड ले लिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोडी के अंदर से टाइप करते हैं। टाइप करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम एक लगाते हैं UL लगाते हैं। और UL में हम लोग जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो होगी li की। इसे भी हम क्लोज करेंगे और इस li के अंदर हम लोग जो लिस्ट में लगाना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। और इस लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। और एक तो 3 काफ़ी है, 3 मैं देता हूँ। और इन्हें मैं डाटा चेंज कर देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ बनाना। और यहाँ पर मैं लिखूँगा एप्पल। तो ये मैं इसे Ctrl+S करता हूँ और फाइल को क्रोम में ओपन करता हूँ। फाइल को जैसे कि ये रही मेरी लिस्ट, इसे मैं ओपन करता हूँ क्रोम में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने ये सर्कल शेप में ऑरेंज बनाना और एप्पल में लिस्ट लिखी हुई शो हो रही है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं UL के अंदर इसकी टाइप्स लगाता हूँ। टाइप इक्वल, तो फर्स्ट टाइप इसके कितने की दूंगा मैं, सर्कल दूंगा, S करूँगा Ctrl+S और क्रोम में जाके रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास इस सर्कल में आ गया। और सर्कल के बाद मैं इसको दूंगा एक और, हमारे पास मतलब वाइट फॉन्ट हमारे पास जो आती है वो आती है ये हमारे पास जो वाइट फॉन्ट उसने हमें दे दी, ये वो आ रही है हमारे पास। इसमें ये टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं
इसमें हमारे पास एक और टाइप है, वो है नॉन, NONE, नॉन। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास कोई नहीं आ रही, इनविजिबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो हमारे पास डिस्क आती है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी दूसरी डिस्क पर, जिसका नाम है ऑर्डर लिस्ट OL। ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हम लोग LI का टैग यूज़ करेंगे। तो LI के अंदर भी हम लोग सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार, इसे कॉपी करता हूँ, और कंट्रोल एस करता हूँ, और ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 लिखा हुआ हमारे पास आ गया है। तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग इसकी टाइप यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास टाइप आएगी 1, एक टाइप होती है हमारे पास कैपिटल A। कंट्रोल एस करता हूँ और ये देखिए ABCDEF लिखा हुआ आ गया। आप जितने भी लोग वहाँ पर A to Z लिखी हुई आ जाएगी। A के बाद हमारे पास जो होती है स्मॉल a। कंट्रोल एस करता हूँ और AS A, कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये स्मॉल a इसमें आ गया। इसके बाद हमारे पास होती है I, स्मॉल आई। स्मॉल आई मतलब जो हमारे पास रोमन कंट्री होती है 1 2 3 4 5, वो आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बड़ा आई लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और उसे देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास पिक में आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर सिंबल हमारे पास 1 लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो 1 2 3 5 दिखाई आएगा। और इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है स्टार्ट। स्टार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने रहते हैं। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पर टाइप मैंने 1 दी हुई है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 3 4 5 6 7 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 3 से स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर अगर मैं A कर देता हूँ, कैपिटल A, और कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए CDEFG से स्टार्ट, मतलब C से स्टार्ट, स्टेज तीसरे नंबर पर आता है, मतलब A1 B2 C3, 3 से स्टार्ट किया उसने। तो इस तरह हमारे पास ये ऑर्डर लिस्ट आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।